इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक चैप्टर है, फिजिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको स्टार्ट करेंगे हम। उस चैप्टर में जो भी कंटेंट है, देखो कंटेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है, कैसे फ्लो करता है, क्या क्या उसकी वैल्यूज बन के आती है, सब चीज बात करेंगे। उसके बाद में सर्किट्स क्या होते हैं जो हमारे घरों में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, अगर हम उनको एक सर्किट की फॉर्म में बना के उसको चेक करें तो क्या क्या हम उसके सिंबल्स क्या होंगे उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके साथ साथ में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो देखेंगे हम। ठीक है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका सरनेम ओम्स है। उन्होंने एक लॉ दिया था कि आई कैसे फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे कैसे वैल्यूज फ्लो करने वाली, वो एक लॉ था, उसको पढ़ेंगे। उसके साथ बाद में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। हम इसको पैरेलल एंड सीरीज के प्रूफ करेंगे। एग्जाम में प्रूफ भी आते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं हम हीटिंग इफेक्ट और आवर लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पावर। इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम उनको डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउ। अब देखो, ये हमारी पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज करंट। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमें चार्ज की बात करनी है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट को कैसे लिखते हैं हम? करंट को लिखते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला हूं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, हम साइंस कैसे मानते हैं, और साथ साथ में आपको बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है। क्योंकि किसी डेफिनेशन को रट लेना से अच्छा है कि उसे समझ लेते हैं। समझना कैसे हमें कि चार्ज क्या होता है, पहले चार्ज की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कंडक्टर की। ठीक है, कि चार्ज क्या है। ये इस डेफिनेशन में फिर से आएंगे हम, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज से पहले हम लोग बात करेंगे, मैं आपको केवल एक प्रॉपर इंट्रो दूंगा आज, ओनली इंट्रो होगा कि चार्ज क्या होता है, कैसे प्रीवियस ईयर्स में या पहले के सालों में चार्ज माना गया था, क्यों चार्ज माना गया था, किसने माना था, उसका नाम बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एटम की। एटम, एटम, एटम में हमने क्लास 9th में कुछ पार्टिकल्स पढ़े थे कि एटम में कुछ पार्टिकल्स होते हैं कि वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो उनके बीच में स्पेस होता है। और फाइनली हमने जाके कुछ चैप्टर्स में एटम के इनसाइड 3 पार्टिकल्स की बात करी थी। हम 3 पार्टिकल्स पढ़ते हैं एटम के इनसाइड में। एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। एक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन। और एक थर्ड पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं जो हम एटम के इनसाइड या एटम के, ये दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एटम। ठीक है, और कैसे होते हैं हम आप ये चेक करेंगे कि एक एटम है, सपोज मान लेते हैं सोडियम। सोडियम एक एटम है, एक एलिमेंट है, इसके 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको हम 281 में ब्रेक करते हैं। ये आप 11th में जाके, या आपको पता भी होगा कि इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स 281 ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, इस एटम के अंदर हमने पढ़ा था कि एक इन बिटवीन सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर सराउंडिंग्स में ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, हम इसको ब्रेक करते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, एंड लास्ट वाली इसमें एक बचेगा तो एक आएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया? दिस इज अवर 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हम इसमें भी ये बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज कैसे बन गया था। जैसे हम बात करें मास, मास आपने देखा होगा, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है। आपने क्लास 9th में एफ इजिकल टू एम पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th में एफ इजिकल टू एम ए पढ़ा होगा, देन एम इज द मास। दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मास है, उसके अंदर वेट है। ठीक है, ऐसे ही चार्ज, अगर हम बात करें चार्ज, ये चार्ज
किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर चार्ज है। चार्ज उसके अंदर है कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने ये बात करी कि एटम में 3 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी, और इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सराउंडिंग्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, फ्री का मतलब है, मतलब फ्री का मतलब है कि वो घूम रहे हैं, वो बाउंडेड नहीं है। लेकिन ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये आपस में बाउंडेड है, ये आपस में बाउंडेड है, और इनके बीच में एक ऐसा फोर्स है जिसको हम इस पूरे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहते हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इनके बीच में, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, और इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मींस ये मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग, ये मूव कर रहे हैं। नाउ हमें ये बताया गया, किसने बताया, हु टोल्ड दिस थिंग, हमें बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने दे टोल्ड अस, हम ऐसा मानते हैं, और हमारी बुक में क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है, कन्वेंशनली, मींस माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पर इट इज न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ना आपने देखा, ना इन साइंटिस्ट ने देखा, ना मैंने देखा, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी तक नहीं देखे हैं। वी जस्ट मानते हैं, हम कन्वेंशनली बोलते हैं कि वी कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कंसीडर करा हुआ है, ये कंसीडर करा हुआ है, इट इज कंसीडर्ड, ये माना गया है, जो माना गया था वो सब फॉलो करते आ रहे हैं। अब क्या माना गया था, ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसा क्यों माना गया था, ऐसे इसलिए माना गया था कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम के इनसाइड आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। जितना चार्ज नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, और आप दोनों को ऐड करोगे, अगर आप दोनों को ऐड करोगे, सपोज करो भैया, हमने अभी बात सोडियम की बात करी थी, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मींस 11 नेगेटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, आप दोनों को ऐड करो, दिस इज एल्जेब्रिक सम, जीरो आ गया, दोनों का जीरो हो गया, जीरो, इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम जीरो आ गया, मींस जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से ये कहा गया कि एक को नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव मान लो, दोनों को आप ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। ऑन दिस बेसिस कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों की नंबर सेम है, इस वजह से एक को नेगेटिव कहा गया, एक को पॉजिटिव कहा गया, ठीक है। सो अब इसके बेस पे ये डिसाइड हुआ कि हम चार्ज को दो तरीके से पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं चार्ज को, चार्ज आपको ये पढ़ाया गया होगा कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक आपको पढ़ाया गया होगा एक होता है पॉजिटिव चार्ज। और आप खुद सोच के देखिए कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वी कंसीडर, हम सिर्फ ऐसा मानेंगे, वी कंसीडर, हम सिर्फ ऐसा कंसीडर करेंगे, या सभी करते हैं, तो दिस इज रूल की थ्योरी है ये, कि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा, एंड ये प्रोटॉन पे होगा, ये हम मानते हैं। अब आप बोलोगे कि ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा,
आपने क्या किया, ठीक, आपने कह दिया कि जी ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बट कितना होगा, कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, ऐसे बात कर लेते हैं। देखो हम कहते हैं जैसे अभी हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो मिनिमम करेंसी है, मिनिमम करेंसी जो अभी फ्लोटिंग है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि इन यूज है, वो 1 रुपए है, जिसको हम INR कहते हैं, इज द सिंबल, दिस इज द मिनिमम करेंसी। इससे कम करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले 50 पैसे भी आते थे, पहले कॉइन आता था 50 पैसे का, 50 पैसे लिखा होता था, 25 पैसे का कॉइन आता था। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जहाँ पे 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे कॉइन्स भी हैं, लेकिन दे आर नॉट इन यूज, हम इनको यूज नहीं कर सकते। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें कुछ सामान दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, दे आर नॉट इन यूज। मींस द मिनिमम करेंसी ऑफ द इंडिया इज 1 रुपी, दिस इज द मिनिमम करेंसी, दिस इज द मिनिमम करेंसी। अब आपको मैं बोलूं कि आपको 10 रुपीज चाहिए, अगर मैं आपको एक एक के 10 सिक्के दूं, आप एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे। मींस अगर मैं बोलूंगी 10 रुपीज आपके पास में, 10 रुपीज का मतलब है कि 1 के आप 10 कॉइन ले सकते हैं, तो दिस इज मिनिमम करेंसी, ये एक्सेप्टेबल है, मिनिमम करेंसी। उसी तरीके से द मिनिमम चार्ज, कम से कम जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज कह सकते हैं, या हम इसको नाम दे सकते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, और हम इसका एक नाम और दे सकते हैं बेसिक चार्ज, एक नाम और इसका हो सकता है फंडामेंटल चार्ज। दिस इज फंडामेंटल चार्ज। ये चारों में से कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं। हमारी बुक में जो जो सिंबल दिया गया है इसके लिए, जो मिनिमम चार्ज के लिए, वो ई दिया गया है, ई दिया गया है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास में, ये आप याद कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और अब चार्ज है, जैसे हम मास है, हमें पता होता है मास, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम मेजर, हम जिसकी यूनिट होती है केजी। हम किसी भी लेंथ को, हम लेंथ को मेजर करते हैं किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। उसी तरीके से हम चार्ज को मेजर करते हैं, हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट होती है हमारे पास में कूलम, कूलम जिसका सिंबल होता है सी। साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नाम पाया कूलम, जिसका सिंबल होता है सी, कूलम। ठीक है, सो इट इज द मिनिमम और एलिमेंट्री चार्ज इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लिखा जाता है। दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, ये सबसे कम चार्ज है। ठीक है, देखो लिखूंगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कंसीडर करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज E इज इक्वल टू माइनस, यहां हम ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज का सिंबल होता है Q, Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां बोल सकते हैं E इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक ही बराबर है, एक बार नेगेटिव आ जाएगा और एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज Q इज इक्वल टू -E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E इज इक्वल टू +E चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। दिस इज द मिनिमम चार्ज, ये मिनिमम चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी प्रोटॉन। और हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक ही नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसी वजह से ये मिनिमम चार्ज है। किसी भी कंडक्टर में प्रोटॉन तो फ्लो नहीं करेंगे, अभी देखेंगे आगे जाके कि प्रोटॉन फ्लो नहीं करेंगे कभी भी। फ्लो कौन करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो हम जो चार्ज है उससे भी चार्ज हमारे पास बन गया। ठीक है, ये समझ आया आपको? ठीक है, हमें अभी ये समझ में आया कि एक एटम है, एटम के अंदर
तीन एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा कि ई होता है 1.6, प्लस माइनस बोल सकते हैं आप इसको, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है जी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि चार्ज को हम कैसे मेजर करते होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन हैव द चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, माइनस चार्ज है, ये कूलम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि आप एक कूलम चार्ज में बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में हमें ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दिस इज द चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और अगर हम ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखें तो उनकी काउंटिंग ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, और ऐड करके बोल देंगे कि उनका जो सबका सम है वो एक एक्युमुलेशन बन जाएगा। उसी तरीके से आपसे बोला जाए कि एक चार्ज है हमारे पास जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, 1 कूलम, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बात करेंगे हम। जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलूंगा उसमें 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को अगर मैं 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बी द टोटल चार्ज। भाई अगर हमारे पास, आप सब कुछ करोगे, आपके पास 10% बैठे हैं आपके पास में, हर किसी एक पर्सन पे एक एक रुपए है, तो आप क्या करोगे, आप उस रुपए को इंटू 10 करोगे। क्यों? क्योंकि 10% बैठे हुए हैं और सबके पास में ऐसे 10% आपके पास में है और सबके पास में एक एक रुपए है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 -19 कूलम चार्ज। और आपको बताना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल चार्ज, वी कैन से द टोटल चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज आपके पास में बन के आएगा, दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into number of electrons into charge on electron, ऐसे कह सकते हैं। देखो हम इस टोटल चार्ज को बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या हो गया हमारे पास, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया ई। ठीक है, देखो Q इज इक्वल टू एन ई, Q is equal to Ne. This is the formula to calculate the number of electrons। और आपको यदि इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं then to calculate the total charge। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ पुट कर ले 1 कूलम इज इक्वल टू n निकालना है इनटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर नीचे नेगेटिव है, हम इसको पुट करेंगे, इट इज 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है, इसमें से हम यहाँ से एक जीरो उठा लेते हैं, देन इट विल बी 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन, ये वैल्यू बनी 1.6, इसको जीरो को यहाँ लगा लेते हैं तो वैल्यू बन गया हमारे पास में 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। 4 से काट लें इसको, 4 टाइम्स, इसे काट लेंगे 25 टाइम्स, वैल्यू बनी 25/4 इंटू 10 की पावर 18। आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, मींस एक कूलम में n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम को बनाने के लिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए यू नीड इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया कि ऐसे, और इसको बोलते हैं हम, ये जो फॉर्मूला है 12th में आगे पढ़ते हैं इसको चैप्टर नंबर 1 में, हम इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस जो चार्ज है वो पैकेट की फॉर्म में होता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है, पैकेट की फॉर्म, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ये समझ आया
चार्ज क्या होता है? चार्ज में हमने पढ़ा कि चार्ज को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। वी कंसीडर, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव। वी कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एंड नंबर कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं Q इक्वल टू N से हम उसके नंबर निकालते हैं। देन हियर एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे वो ऐसे बोलूंगा, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है दैट 7e, ऑप्शन बी 8e, ऑप्शन सी -7e और ऑप्शन डी 4.5e। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखो, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हमने कैसे निकाला? चार्ज हमने चेक करा कि एक इलेक्ट्रॉन है पे जिस पे चार्ज है E, स्मॉल e चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल e चार्ज है जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब 1.6 इंटू 10⁻19 को ना लिख के बड़ा नंबर बन जाता है, हम उसको E मान लेते हैं, भाई E ही है, एलिमेंट्री चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, ठीक है, तो 7 होंगे, तो 7 पे 7 ही बन जाएगा, या +-7 ही बन जाएगा। भाई अगर प्लस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस तो माइनस बन जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है। 7 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है। एक चार्ज नेगेटिव है तो एक चार्ज पॉजिटिव है। ये हो सकता है कि प्रोटॉन का चार्ज हो, ये हो सकता है कि प्रोटॉन का चार्ज हो बट जहां पे काउंटिंग 8 हो, एंड इट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि ये जो तीनों चार्ज हैं Q इक्वल टू N से हमने E जो N है, हमने N को 7, 7 और 8 लिख लिया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो 4.5 है ये पॉसिबल नहीं है, हमारा जो ऑप्शन है वैसे ये सही होगा। 4.5 इज नॉट पॉसिबल। 4.5 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसी को मिनिमम काउंट कर सकते हैं, उससे कम काउंट नहीं कर सकते। सो हियर जो विच इज नॉट पॉसिबल 4.5e, ये पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों पॉसिबल है। मीनिंग ऑफ दैट, जो n आपके पास में है, जो n आपके पास में, इस n को बोलते हैं हम, इट शुड बी ए इंटीजर। ये एक इंटीजर होगा आपके पास में, वेयर n शुड बी ए इंटीजर। जो n आपके पास में है वो n इंटीजर की फॉर्म में बन के आएगा, ठीक है जी। ये समझ में आया? गॉट द पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, Q इक्वल टू N की बात करी, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, Na और Cl। वी डोंट नो कि कैसे प्रोसेस होता है, बट वी नो कि ट्रांसफर कैसे करने वाले हैं। हमें नहीं पता रिएक्शंस कैसे होती है, जस्ट इन फिजिक्स हम सिर्फ इसको एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। वी डोंट नो रिएक्शंस कैसे होती है, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ पे 281 मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और एटॉमिक नंबर 11 होगा, इसका 17 होगा, ठीक है जी। इट इज 2, 8 और 7। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि हमारे पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब दोगे यहाँ पे 17 होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन और 17 होंगे प्रोटॉन। मीनिंग अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, मींस -11 है, इस पे -11 चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ई चार्ज है। आप देखो चेक करोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे Q इक्वल टू 0 आ गया। अगर आपके पास में चार्ज 0 आता है तो उसको एक टर्म यूज करते हैं हम, अगर चार्ज 0 आता है तो उसको एक टर्म को यूज करते हैं, Q इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम ये कहते हैं चार्ज 0 को मानने पर हम कहते हैं कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ चेक कर लेते हैं, -17e है और यहाँ पे प्लस के 17e है। इट इज ऑल्सो द चार्ज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी आपके लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है जी। तो समझ आया? डन, ओके। अब कुछ भी प्रोसेस हुआ हो, वी डोंट नो क्या हो रहा है,
आगे बात करेंगे उसके आगे। कुछ भी प्रोसेस हुआ हो, हमने एक सोडियम के इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी एंड इट विल मूव फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन पे मूव करके जा रहा है, ठीक है। प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है। सो देन वी विल से कि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, आपके पास में यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहां पे 11 प्रोटॉन है। हम प्रोटॉन्स को तो मूव ही नहीं करा सकते। इफ वी ब्रेक द न्यूक्लियस देन द एनर्जी विल बी हाई। एटॉमिक बम्स, आपके पास न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो सब, उनमें हम एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं विद द हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी, आजकल तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से हम जनरेट करते हैं, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एटम को ब्रेक करते हैं। एटम को ब्रेक करने का मतलब है हम उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, एक हाई एनर्जी निकलती है, उस हाई एनर्जी के साथ में जो टर्बाइंस लगे होते हैं वहां पे उसके फिर भाप को लगा डालते हैं, दे कैन रोटेट। हमें उससे कोई मतलब, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जी। सोडियम से किसी भी तरीके से एक प्रोसेस फॉलो करा, हमने एक इलेक्ट्रॉन को उठा के एक प्रोटॉन यहाँ पे, एक हम यहाँ पे लेके चले गए। नाउ आफ्टर द गेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितनी काउंटिंग है यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन है, दिस इज द काउंटिंग। अब चार्ज चेक करते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बार हम चार्ज चेक करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस के 10 ई है, माइनस के 10 ई, ये प्लस के 11 ई बन जाएगा। आप काउंट करोगे तो इट विल बी Q इज इक्वल टू प्लस ई। एक चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि 11 की काउंटिंग ज्यादा है और इसकी काउंटिंग कम है, तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे आपके पास में, हियर वन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे माइनस के 18 है, प्लस के 17 है, मींस यहाँ पे चार्ज आपके पास में नेगेटिव चार्ज है। अब आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपने रिएक्शन लिखी भी होगी, सुन देखी भी होगी। ऐसे लिखा होता है NaCl, इसको हम ब्रेक करते हैं, हम बोलते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस, देखा आपने। अब इस प्लस का मतलब क्या हो, प्लस का मतलब आया यहां से आपके पास में एक चार्ज एक्स्ट्रा है, एक पार्टिकल एक्स्ट्रा है एंड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। पहले तो दोनों बराबर थे, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां जा रहा होगा, इसका मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह हमने एक पॉजिटिव रख दिया, इसका मीनिंग हियर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला गया, मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मींस इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये समझ आया। अब आपको ये समझ में आया होगा कि आपने कैल्शियम 2+ सुना होगा, सोच के देखो कैल्शियम 2+ कैसे आया होगा। यहां से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, उसके बाद में कैल्शियम प्लस बना होगा, एक सेकंड और निकाला गया होगा, वो कैल्शियम 2+ बना होगा। समझ आया, चार्ज कुछ कुछ समझ आ रहा है। अभी हम फिर से वापस अपनी उसी डेफिनेशन पे आएंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। कौन सी डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट करंट के लिए चार्ज पता होना चाहिए हमें, कुछ कुछ समझ में आ रहा है चार्ज क्या होता है, ओके ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं, अब तक हमने जितनी बार अब तक कहानी सुनी है, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मानते हैं सब। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, सिर्फ प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते। हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन मूव, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता हमारा। अब जो चार्ज बनेगा, और चार्ज दे, और जो चार्ज होता है वो चार्ज को बोलते हैं Q इक्वल टू Ne, कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे चार्ज की।
चार्ज हमारे पास में नंबर वन, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस केस में आपके मटेरियल पे, आपके कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे। हियर अब बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस मैं इसको Ne लिख दूं, Ne ग्रेटर देन Np होगा, तभी आपके पास में नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज आपके ऑब्जेक्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन 20 है तो प्रोटॉन उससे कम होंगे, ठीक है, मीनिंग ऑफ दैट। और सेकंड पार्ट, और हाँ, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज तभी बन के आएगा आपके पास में जब इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग प्रोटॉन से ज्यादा होगी, और हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में या फिजिक्स में बोलते हैं कि इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो, इफ इट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये उल्टा हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन number of electrons, means n of p is greater than n of e, number of proton। अगर प्रोटॉन 20 है तो 20 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में, बैलेंस आउट करने के लिए जो बाकी बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इसे कमी कहते हैं कि ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज में हम बोलते हैं ना कि किसी के अंदर विटामिन की कमी होगी, इट इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये समझ आया। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल बोलेंगे उसको, हट के उसको नहीं लिखेंगे। अगर दोनों की काउंटिंग इक्वल है इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। इतना समझ आया ना। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे होता होगा, चार्ज को मूव कराएंगे अभी हम ना। अब तक हमें समझाया कि चार्ज क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंडक्टर की या मटेरियल की। मटेरियल, हम मटेरियल को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। जो मटेरियल होता है हमारे पास में, हम उस मटेरियल को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ये बोलते हैं कि एक मटेरियल आपके पास में एक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर है, एक मेटल आपके पास में कंडक्टर है, जनरली जिसको मेटल भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है। क्लास 10th के लेवल पे अब तक हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं करी थी हमने, हम अभी भी नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर हटाते हैं 12th में, क्लास 12th में जाके एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें पहली बार बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे कैसे मटेरियल फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हटा देते हैं। इसलिए बात करते हैं दोनों की, इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। एंड इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकते, या ये आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए पाथ प्रोवाइड नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव। भाई अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करेंगे, मींस चार्ज मूवमेंट नहीं होगा, तो करंट कैसे आएगा? भाई आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ोगे इसकी एक बार, डेफिनेशन देखो, हमने यहाँ पे चार्ज पढ़ लिया, क्यों, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट, मींस पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है। कंडक्टर जैसे जैसे लकड़ी है, जैसे वुड है लकड़ी, देखो दिस इज वुड, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, ये बर्न हो जाएगी, ये बर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम किसी भी कंडक्टर को, मींस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो मूव कर सकते हैं। कैसे मूव करेंगे इसकी बात करते हैं, ठीक है जी। मूवमेंट कैसे होता है,
सपोज करो कि हमारे पास में कोई भी एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक चीज मिस होगी हमारी, की बात कर लेते हैं, हम फोर्स की बात कर लेते हैं एक बार। फोर्स की बात कर लेते हैं। जो फोर्स है हमारे पास में, फोर्स दो तरह का फोर्स होता है भाई। अब आपको मालूम चलेगा कि चार्ज है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इफ द चार्ज इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उनके इन बिटवीन दो फोर्स लगते हैं। एक होता है आपके पास में अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है आपके पास में रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स जहां पे इन जैसे ग्रेविटी या अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, देखो ऐसे अट्रैक्ट करती है। मींस अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मीनिंग दैट कि ग्रेविटी इज पुलिंग, ग्रेविटी खींच रही है या ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। उसी तरीके से हम चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे जो चार्ज होगा हमारे पास, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हियर द पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल द अदर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मीनिंग दैट ये इसको ऐसे रिपेल करेगा बाहर की तरफ, ये इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। जैसे कि आपने मैग्नेट में पढ़ा है आपने मैग्नेट में, अगर आपके पास में एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे ऐसे लाके रखूं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल इस साउथ पोल को बाहर की तरफ रिपेल करेगा, ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। सेम ऐसे ही सेम पोलरिटी के चार्ज, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव भी, चार्ज नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मींस इनके इन बिटवीन एक फोर्स बन के आती है जिसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। वन फोर्स इज रिपल्सन फोर्स, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप मैग्नेट की बात करोगे, तो मैग्नेट में अगर हम अपोजिट पोल रखें, यहाँ नॉर्थ पोल रखें, साउथ पोल रखें, और यहाँ पे आपके पास में नॉर्थ और साउथ पोल रखें, तो देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं दिखा सकता हूँ आपको, आई हैव द मैग्नेट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट्स का है हमारी, है मैग्नेट्स है हमारे पास, देखेंगे एक बार। देखो कुछ दिख रहा है, कुछ विजिबल है, ये ब्लू कलर है, ये भी ब्लू कलर। देखो मैं इसके ऐसे पास लेके आऊंगा तो देन इट विल बी रिपेल, देखो ये रेड कलर है, पास में जाएंगे तो इट विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करते हैं और ये रिपेल करते हैं। सेम ऐसे ही होता है इसके लिए, सेम ऐसे ही चार्ज के लिए। एंड इट फोर्स इज कॉल्ड, द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट पोल इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। ऐसे ही द फोर्स बिटवीन टू अपोजिट पोलरिटी चार्ज इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, आप कुछ भी फोर्स लगा लें, आप इनको कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इन्हें कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये समझ आया माय पॉइंट ना। दो फोर्स मिले हमें, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्सन फोर्स, ठीक है। एटम पे आते हैं ना, देखिए एटम, एटम में आपके पास में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, या इसके अंदर प्रोटॉन मींस पॉजिटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिट्स में ऐसे मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये है और ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हम, अच्छा अब आप देखोगे भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देन देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, एक फोर्स है इनके बीच में, यहाँ भी एक फोर्स है, इनके बीच में एक फोर्स बन के आ रही है। मींस पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, देन देयर विल बी द सेंटीमीटर फोर्स जिसकी वजह से घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, एक फोर्स तो है इनके बीच में। आप मानो कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोस्ती है,
क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दोनों में दोस्ती है, उस दोस्ती की वजह से इसके साथ में घूम रहा है ये। अगर मुझे इनकी दोस्ती को तोड़ना होगा, अगर इनकी जो फ्रेंडशिप है, जो दोनों ने दोस्ती कर रखी है, अगर इनकी दोस्ती है, किसी की दोस्ती को तोड़ने के लिए आप क्या करते हो? चूली करते हो। एक दोस्त से उसकी बुराई करोगे, उससे उसकी बुराई करोगे, या आप बोलोगे, मतलब एक फ्रेंड ए है, एक पी फ्रेंड है, एक ई फ्रेंड है, आप पी से बोलोगे भाई ई तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, गलत गलत बोल रहा था। आप ई से बोलोगे भाई ई देख तेरे साथ तो अच्छे से रहता है, लेकिन तेरे पीछे पी तेरी बुराई करता है, तेरे बार मैसेज करता है, तो उसका मतलब है कि उनके बीच में आप दरार पैदा कर रहे हो, आप उनके बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। सेम काम यहां पे हुआ। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इनके इन बिटवीन प्रोटॉन और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके इन बिटवीन हम मान लेते हैं जो फोर्स है, जो उनकी दोस्ती है, फोर्स है वो 10 न्यूटन का फोर्स है फॉर एग्जांपल। ऐसे फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे लिखना चाहिए, इसकी यूनिट होती है फोर्स, या उसकी जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी है वो, मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इनके इन बिटवीन एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 10 है, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 है। अगर मुझे इन दोनों की फोर्स को ब्रेक करना है, तो मुझे इनको 10 न्यूटन से ज्यादा एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ब्रेक करेगी, तभी ब्रेक करेगी। ठीक है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आना है और यहां पे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट घूम रहा है, इसकी अपनी एक एनर्जी है। अगर उस एनर्जी को मुझे ब्रेक करना है, उस इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मुझे उसकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। कैसे? सपोज करो एक पर्सन है, सपोज करो आप ही हैं, अब जो वीडियो देख रहे हैं आप ही हैं। आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आपकी पढ़ाई लिखाई के बाद में, आफ्टर बीटेक और आफ्टर एमबी जो भी आप डिग्री करना चाहते हैं, आपकी जॉब लगी, यू आर डूइंग ए जॉब इन ए कंपनी ए। आप एक कंपनी ए में जॉब करते हैं और आपको पर मंथ सैलरी मिलती है 2 लाख रुपीज, आपको 2 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है जी, आपको 2 लाख रुपए पर मंथ के मिलते हैं। आपका दोस्त है, वो कंपनी बी में जॉब करता है, कंपनी बी में जॉब करता है। ठीक है जी, उस कंपनी बी में एक वैकेंसी आई है, आप जो काम कंपनी ए में करते हैं सेम पोस्ट, सेम सब कुछ सेम है, कंपनी बी में सेम पोस्ट आई है। आपके दोस्त ने बोला भाई हमारी कंपनी में वैकेंसी आई है तो आप ज्वाइन कर लो। उसका पहला सवाल होगा, आपका पहला सवाल होगा दोस्त से, भाई सैलरी कितनी देंगे? उसने बोला यार सैलरी तो 1.5 लाख के लिए बोल रहे हैं वैसे। तो बोला भाई फिर तो नहीं आऊंगा मैं। दिस इज ह्यूमन मेंटेलिटी है कि भाई हाँ भाई इससे ऊपर मिले तो मैं आऊंगा, इससे नीचे मिले तो नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, एक कंपनी सी है, कंपनी सी में आपको सेम सैलरी ऑफर करी 2 लाख पर मंथ। आप बोलोगे सोचूंगा मैं एक बार के लिए, जाना नहीं जाना आपके हाथ में, बट आप सडनली जाने की नहीं सोच सकते, फिर आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। ठीक है, जाने से क्या फायदा होगा, घर के पास में है, क्या आने जाने में कम समय लगेगा, जो भी चीजें हैं। एक कंपनी डी है, कंपनी डी ने आपको बोला कि भैया आप आ जाओ, हम आपको 2.5 लाख देंगे, हमको 2.5 लाख रुपए देंगे महीने के। आप बोलोगे ठीक है जी मैं आ जाता हूं ना। आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, आपकी जो प्रेजेंट पैकेज है, प्रेजेंट सैलरी, आप उसको हाई पे जाना चाहेंगे आप। दिस इज ह्यूमन मेंटेलिटी, गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही है, आप उसे हाई पे जाना चाहेंगे। ठीक है, अब आप यहां देखो एक बार, ये जो यहां जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच में जो एनर्जी मैं 10 मान लेता हूं, अगर मुझे इनकी एनर्जी को ब्रेक करना होगा तो मुझे 10 से ज्यादा इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी एनर्जी ब्रेक करेगी, और एनर्जी ब्रेक होती है। ठीक है, अब देखो सपोज करो उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी फोर्स है वो 10 है, 10 है, और आपने उनको 11 प्रोवाइड करी, क्या होगा? लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस 10 वाले बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। भैया आपको सैलरी से मतलब, आपको एनर्जी से मतलब है, उसको ये पता है कि अगर मैं इसके पास में हूं मुझे फायदा है 10 का, तो मैं इसके साथ में हूं। अगर मुझे कोई बाहर से 11 प्रोवाइड करेगा तो बोले नहीं मैं तो भाई बाहर जाऊंगा।
बढ़ जाऊंगा। लेकिन वो 10 जो एनर्जी है, इस 11 में से 10 + 1 जो 10 एनर्जी है, वो तो भैया इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जाएगी, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में जाएगी। जो बची हुई एनर्जी है वो आपको मिलेगी। भाई 10 इस बॉन्ड को ब्रेक करने में चलेगी, बची आपके पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, एंड आप इस एनर्जी से फिर मूव कर सकते हैं। आपके पास एनर्जी है, देन आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। मुझे आपको यह समझाना है कि जो इलेक्ट्रॉन, एक टर्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को या अपने बॉन्ड को ब्रेक करके, अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके अपनी ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स which comes out from their orbit are called फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से इस टर्म को याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री। अब वो फ्री है, अब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, अब वो मूव कर सकते हैं। अब आपके इस पूरे ऑर्बिट में ये जो एनर्जी थी, अब इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एटम है, ये अभी भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जो इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो आपका यहां से बाहर आ गया और यहां बैठा आराम से, फ्री हो गया, बिकॉज इसकी बाउंडेशन खत्म हो गई। इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट से बाहर आ गया। समझ आया? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाता है, तो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा ना। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। ये कंडक्टर है हमारे पास। कंडक्टर का मतलब मैं आपको कंडक्टर दिखाता हूँ। एक वायर है हमारे पास, वायर, एक वायर है, देखो आपने ऐसी वायर देखी होंगी, एक ही वायर है, दिस इज द वायर। इस वायर को हम कहते हैं कंडक्टर। हम जो मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, इंसुलेटर और कंडक्टर, ये जो इसके अंदर जो वायर्स हैं, जो जो इसके अंदर है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे आप, अब आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। भैया ये तो मूव भी नहीं करेंगे, ये जो बाउंडेड बैठे हैं इसके आसपास में, इनको बोलेंगे हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उसके पास, वो तो मूव ही नहीं करेंगे। मूव कौन सा करेगा? जो फ्री हो चुका है वही फ्लो करता है इसके अंदर, वही ट्रेवल करता है इसमें, वही मूव करता है। ये कैन नॉट मूव, ये थोड़ी मूव कर रहे हैं, ये तो केवल एक पाथ में रोटेट कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे। नाउ दे कैन मूव, दे कैन मूव, और इन्हीं की वजह से चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। किसकी वजह से? जो फ्री हो जाते हैं, फ्री होने वालों की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है, ठीक है जी। देखो जो कंडक्टर, जो मैंने आपको वायर दिखाई, जो वायर है, ये वायर है, ठीक है जी, दैट वायर, हम इस वायर को बोलते हैं कंडक्टर। अब हमारे लिए बन गया कंडक्टर ये, ठीक है, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कैसे होता है उसकी बात करते हैं एक बार। चार्ज तो मान लो जो कुछ चार्ज है, चार्ज फ्लो हो कैसे रहा है, देखो हम कंडक्टर को रिप्रेजेंट, हम कंडक्टर के लिए जनरली यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात करते हैं। एक पॉइंट हमारे पास में है लेंथ, इसको हम एल कहते हैं, और एक टर्म होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया नहीं लिखते हैं, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं। हम लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम कहते हैं ए। जैसे कि उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ है इसकी, दिस इज लेंथ एल, ये लेंथ है, और ये इसका एरिया है, एरिया। इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? बोलोगे वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं उसकी बात, कैसे फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके, ठीक है। ये जो कंडक्टर है इसको ऐसे जूम करके बनाया है, जूम करके बनाया यहाँ पे, जूम है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इतने सारे एटम्स है, खूब सारे एटम्स हैं इसके अंदर। और ये जो एटम्स है, ये एटम्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाउंडेड फॉर्म में है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बनाऊंगा जो फ्री हैं, जो मूव कर सकते हैं। These are the free electrons, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एटम से, अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर आ गए ना, ये मूव कर सकते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे होगा, सपोज करो, वैसे हम इसकी बात करेंगे आगे जाके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता है, उसको हम एक पॉजिटिव मानते हैं, एक को नेगेटिव मानते हैं। चलो मान लेते हैं एक बार, ये सिंबल होता है सेल का, ये सिंबल ऑफ सेल, ये सेल का सिंबल है, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे सेल्स के ऊपर, बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा एक पॉजिटिव लिखा होता है, एकदम आपको लिखा होता है नेगेटिव। अब क्या कह सकते हैं उसको भूल जाओ, अभी आगे बात करेंगे। हमने सपोज करो यहाँ पे एक ऐसे बैटरी अटैच कर रखी है, बैटरी ऐसे हमने अटैच कर रखी है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव तो इसका मतलब ये पूरी वायर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ये पूरी वायर पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव तो देखो, तो ये पूरी वायर नेगेटिव हम इसको बोलेंगे। अभी लिखा था हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से आया, इस बैटरी की सेल की वजह से। हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसा मान रहे हैं, समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, हम केवल ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये तो जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनती है, क्या क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी की बात करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास में है, ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जैसे हमारे घर में जो जो बिजली आती है वो 220 वोल्टेज में आती है, जो हमारे घरों में जो लाइट आती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है। ऐसे सेल होते हैं, सेल दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। जो सेल होते हैं वो सेल 5 वोल्ट के भी होते हैं, मैं दिखाता हूँ वो सेल, देखो आपने से सेल देखे होंगे, ये सेल्स है, ऐसे सेल आपने देखे होंगे, जैसे ये एवरेडी का सेल है, निप्पो का सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव, एक तरफ लिखा होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव हमने अटैच करा है, आप इन्वर्टर की बैटरी पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। वो जो पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव को यहाँ अटैच कर रखा है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे खींचेगा, देखो जब खींचेगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब खींचेगा तो मूवमेंट होगा, देखो ये ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये सब ऐसे मूव करेंगे, मूव करेंगे, मूव करें। आप याद करो डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन, डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है, पोटेंशियल की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। किसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का, सेल का, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है, देखो आपको समझ आया, चार्ज मूव कर रहा है, दिस इज, ये चार्ज मूव कर रहा है ऐसे। अब मुझे बताओ क्या इस वायर में अभी चार्ज मूव करेगा, नो। ये जो वायर आपके सामने दिख रही है, ये जो वायर आपके सामने, इस वायर में अभी कोई चार्ज मूव नहीं करेगा,
चार्ज मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई पोटेंशियल नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है। और वैसे हम ये मानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। ये लो पोटेंशियल है, एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है। अब ये हाई पोटेंशियल है, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, सारे के सारे मूव करेंगे इधर की तरफ। ये नेगेटिव रिपेल कर रहा होगा, ये खींच रहा होगा, ठीक है। देखो ये सब मूवमेंट हो रहा है इधर, ऐसे ऐसे मूव करके आ रहे हैं इधर। अगर ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, आपका चार्ज मूव कर रहा है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, आप इसका आंसर करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि ये जो मूवमेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे? क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे या कोई और पाथ फॉलो करेंगे, या नॉट इन स्ट्रेट लाइन? नॉट इन स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कैसे होगा? अब बताएंगे कि इनका जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में होगा भैया, ऐसे आराम से बेचारे डिसिप्लिन बच्चों की तरह जैसे होते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं बिल्कुल वेल ड्रेस, नखून कटे हुए हैं, बाल बने हुए हैं और एक लाइन में जब जाते हैं ऐसे, ये क्या एज ए डिसिप्लिन बच्चे की तरह आगे मूव करेंगे या इनडिसिप्लिन की तरह मूव करेंगे? ये आप बताएंगे कैसे मूव करेंगे। ये आप पढ़ सकते हैं इसको जाके, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, दे आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं होता, इनका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप इनडिसिप्लिन करते हो, ऐसे ये भी इनडिसिप्लिन करते हैं। कैसे करते हैं? रीजन क्या है इसका, व्हाई दे आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन? इसको बोलते हैं जिग जैग पाथ में मूवमेंट करते हैं। ये जिग जैग पाथ में मूवमेंट करते हैं। जिग जैग का मतलब ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे करके मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है, क्यों होता है, इसकी बात करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि चार्ज है, अब तक हमने पढ़ा चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स, कैसे मूवमेंट हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू एनी, इतना बेसिक समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो बाकी बचे हुए, भाई अगर हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, हम अगर हम इनकी बात करें, आप देखोगे तो फ्री तो एक या दो ही होंगे। अगर हम सोडियम, अब देखो सोडियम में, आप देखो सोडियम में 281 ये नंबर है, फ्री तो एक ही होगा, ये केवल एक फ्री बनेगा जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक फ्री, बाकी 8 तो बैठे हुए, बाकी 10 तो यहाँ पे हैं। जब ये मूव करेगा आगे की तरफ, तो आगे ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी पढ़ा था हमने, सेम चार्ज सेम पोलरिटी, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो भैया ये जाएगा हिट करके, हिट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा। ये एक में यहां बैठा है, एक आपका ऐसे आएगा, मूव करेगा और ऐसे करके से डाइवर्ट हो जाएगा साइड में। आपका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन नहीं करेगा, मूव करेगा, साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। अगर साइड में डाइवर्ट हो गया, अगर डाइवर्ट हो गया, देखो डाइवर्ट हो गया तो वापिस जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर डाइवर्ट होगा, ऐसे डाइवर्ट होगा, ये इस तरह से मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। दिस इज द मूवमेंट, इट इज कॉल्ड जिग जैग मूवमेंट या ब्राउनी मोशन कहते हैं इसको। एक साइंटिस्ट थे ब्राउनी, उनका सरनेम था ब्राउनी। बायोलॉजी में उन्होंने प्लाज्मा के बारे में बताया था कि प्लाज्मा का मूवमेंट जो भी है, मुझे इतनी उसकी डिटेल नहीं पता है, बट ब्राउनी नाम के साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम ब्राउनी था। उन्होंने एक मोशन बताया था बायोलॉजी के अंदर, उस बायोलॉजी में जो मोशन है वो जिगजैग मोशन होता है प्लाज्मा के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन भी जिगजैग मोशन है। इस जिगजैग मोशन को हम कहते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। बात करेंगे आगे जाके। ये इलेक्ट्रॉन इसको तरफ मूव कर रहा है, ये रोक रहा है उसको। एक इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है, दूसरा रोक रहा है उसको, रजिस्ट कर रहा है, जिसे बंदा रेजिस्टेंस आगे जाके पढ़ेंगे हम। आपको इतना समझ आया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो चार्ज मूवमेंट होगा। भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपका चार्ज मूव कर रहा है,
अगर चार्ज मूव कर रहा है आपके पास में तो आप बोलोगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव करा, उसको बोल देंगे हम करंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।